दिया। नॉर्मली मैं थर्ड सेमेस्टर वालों को देता नहीं था, फिर मैं उसको एडमिशन दिया, उसको फीस वीस का प्रॉब्लम था तो उसको मैं पूरा फ्री कर दिया। और मैं देखा कि वो बहुत ही अच्छा, इतना इंटरेस्टेड है पढ़ने में, तो ठीक है फिर वो पढ़ते रहा और स्टडी करते रहा और एकदम सिंसियर स्टूडेंट था। फिर जब गेट का एग्जाम हुआ तो गेट के एग्जाम में उसका जो रैंक था वो 15 रैंक था, 15 2008 में उसका जो रैंक था वो 15 रैंक था। ठीक है, तो अब ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि 15 रैंक था, इतने सारे लोगों के रैंक आते हैं। तो 2008 में जब वो 15 रैंक था, उसके बाद उस समय पीएसयू नहीं था। आपको अगर पता होगा कि पीएसयू तो अभी अभी स्टार्ट हुआ गेट के रैंक से। पहले लोग गेट के एग्जाम इसलिए देते थे कि एमटेक कर सके या आगे पीएचडी के लिए पढ़ सके, पहले लोग गेट के एग्जाम इसलिए देते थे। मेरे टाइम पे जब मैं 2004 में गेट का एग्जाम दिया था तो हम लोग एमटेक की प्रिपरेशन, एमटेक करने के लिए ही देते थे। अब 2008 में जब वो उसका 15 रैंक आया तो उसको आईआईटी बॉम्बे में माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स मिला। तो आईआईटी बॉम्बे से एमटेक 2008 से लेकर 2010 में उसका कंप्लीट हुआ एमटेक। वहाँ पे प्लेसमेंट, अब आईआईटी बॉम्बे तो प्लेसमेंट तो होता ही है, तो इंटेल में उसका हुआ प्लेसमेंट, इंटेल में उसका प्लेसमेंट हुआ। और जहाँ मेरे को याद है 2010 की बात है, 15 लाख से स्टार्ट हुआ था उसका जो प्लेसमेंट था, 15 लाख से स्टार्ट हुआ था। अब ठीक है 15 लाख से स्टार्ट हुआ, इंटेल में उसका बेंगलोर में जॉब था। फिर जैसे जैसे 1 ईयर 2 ईयर ऐसे क्रॉस होते गए, बस उसमें एक चीज़ थी कि वो जो सेटिस्फेक्शन लेवल था उसका कभी भी आता नहीं था। तो उससे मेरी हमेशा आज भी बात होती है, तो मेरी उससे कंटिन्यूसली बात होती रहती है। तो उसके साथ जो प्लस पॉइंट था, उसको ऐसे सिक्योरिटी वाली लाइफ वाला पार्ट में नहीं चाहिए था, उसको ये चाहिए था कि उसके ड्रीम बड़े थे। तो वो हमेशा वर्क करने पर बिलीव करता था कि मैं जो चीज़ें आती जा रही, टेक्नोलॉजी वाइज जो आती जा रही चीज़ें मैं सीखते रहूँ, चीज़ें सीखते रहूँ। तो वो हमेशा वर्क करते रहता था। अब उसके बाद क्या हुआ कि बेंगलोर में था, इंटेल में था, उसके बाद वहाँ से 2-3 ईयर्स बाद उसको यूएसए चला गया, यूएसए उसको शिफ्ट कर दिए। तो उसके बाद आज से 2 ईयर्स पहले सैमसंग रिसर्च लैब में वो ज्वाइन किया और सैमसंग रिसर्च लैब में उसका लगभग 1.5 सीआर का पैकेज था। 2 ईयर्स पहले की बात है, तो 1.5 सीआर का उसका पैकेज था। और जस्ट वो मेरे को हमेशा कॉल करता है जब भी उसका ऐसा कुछ भी अच्छा होता है या लाइफ से रिलेटेड कुछ भी चीज़ होती है। अभी अगर मैं बात करूं उसका लगभग 6 to 8 मंथ पहले की बात करूं, तो एक दिन वो को कॉल किया कि सर मेरा इंटरव्यू वगैरह चल रहा है और फेसबुक में चल रहा है, माइक्रोसॉफ्ट में और गूगल में, तीनों जगह पे मेरा साइमल्टेनियसली इंटरव्यू चल रहा है। और लगभग 15 डेज तक उसका चलते रहा इंटरव्यू, पूरा का पूरा सेशन चलते रहा 15 डेज तक। 15 डेज के बाद वो मेरे को बताया कि सर तीनों जगह हो गया और तीनों लोग चाहते हैं कि मैं ज्वाइन करूं। तो मैं बोला कि अरे तो टू गुड है, मतलब तीनों जगह हो गया। तो मैं बोला कि फिर कैसे? तो बोले सर वो लोग बार्गेनिंग कर रहे हैं तीनों कि मैं कहाँ ज्वाइन करूंगा करके। तो मेरे को लगा कि सक्सेस इसको बोलते हैं जहाँ पे कंपनी उसके लिए बार्गेनिंग कर रही है कि ये हमको चाहिए, एनी हाउ चाहिए। तो लोग बढ़ाते जा रहे थे, फेसबुक अपना बढ़ाते जा रहा था, माइक्रोसॉफ्ट अपना बढ़ाते जा रहा था, गूगल बढ़ाते जा रहा था, और चॉइस इसकी थी कि इसको क्या ज्वाइन करना है। तो मैं बोला तू क्या सोच रहा है? तो बोला वेट कर रहा हूं कौन कितना बढ़ा सकता है। तो फाइनली गूगल में वो ज्वाइन किया कैलिफोर्निया में, उनके हेडक्वार्टर में, और 3 सीआर के पैकेज के साथ स्टार्ट किया। तो उसका 3 सीआर का पैकेज है। तो हम ड्रीम इतने छोटे क्यों देखें कि क्या पॉसिबिलिटी नहीं है? हम ड्रीम इतने छोटे क्यों देखें कि क्या हम नहीं कर सकते लाइफ में? तो अभी वो 3 सीआर पैकेज के साथ है और मेरी जस्ट बात होती रहती है। तो वो बोलते रहता है कि मैं और भी टेक्नोलॉजी पे और भी कुछ काम कर रहा हूँ, मशीन लर्निंग पे काम कर रहा हूँ और भी आगे मेरे को लाइफ में जाना है। तो मैं कंफर्म बता रहा हूँ, आप अगर नाम इसका अगर नोट करके रखोगे तो आप 10 ईयर्स बोल रहा हूँ, 10 ईयर्स तो बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, आप इसका नाम नोट करके रखोगे तो आपको इसका फ्रंट पेज पे दिखेगा न्यूज़पेपर में। आप विकास सोनी नाम याद रखिएगा, इंडिया से एक ऐसा पर्सन जो गूगल के लिए भी काम कर रहा है और बहुत ही आगे जाएगा, मेरे को पता है, क्योंकि उसके ड्रीम बड़े हैं। वो डेली अपने पे वर्क करता है, वो ये प्लान करता है कि दुनिया में टेक्नोलॉजी में क्या क्या काम चल रहा है, तो मेरे को किस लेवल पे आगे बढ़ना है। तो उसका सेटिस्फेक्शन लेवल नहीं है। अदरवाइज लोग 10 लाख में भी सेटिस्फाइड हो जाते हैं। किसी का एक छोटा मोटा अगर जॉब भी लग जाता है तो लोग एकदम पार्टी वगैरह करते रहते हैं बहुत दिनों तक, और ड्रीम कंपनी बोल के वही इंजॉय करते रहते हैं कुछ दिन तक। तो मेरे को पता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके ड्रीम कैसे, आप कैसे ड्रीम देख रहे हो। और वो एक नॉर्मल प्राइवेट, जिस कॉलेज से मैं पढ़ा हूं उसी प्राइवेट कॉलेज का, ऐसा नहीं कि किसी एनआईटी का है या किसी आईआईटी का है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ओवरऑल क्या है, इंपॉर्टेंट है कि हम ना अपनी प्रिपरेशन को किस लेवल पे ले जाते हैं और हम अपने आप को कैसे आगे प्लान करते हैं, तो कोई कुछ भी कर सकता है।
कोई कुछ भी कर सकता है, दैट मीन्स कोई कुछ भी कर सकता है। हमारी अपनी प्रिपरेशन में ना डिसिप्लिन का बहुत रोल होता है। डिसिप्लिन एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर आप लाइफ में अच्छा करना चाहते हो तो डिसिप्लिन वाला जो पार्ट है वो मेरे अकॉर्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और डिसिप्लिन 1% से ज़्यादा लोग फॉलो नहीं कर सकते, क्योंकि डिसिप्लिन बोलना बहुत ही आसान है। किसी को अगर बोला जाए कि डिसिप्लिन के साथ बहुत अच्छे से आप अगर अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो या अपनी लाइफ को कैरी कर रहे हो, तो डिसिप्लिन टर्म तो बहुत ऐसा लगता नहीं कि बहुत ही टफ है, लेकिन इसको एक लंबे समय तक, एक लॉन्ग ड्यूरेशन तक फॉलो कर पाना इतना आसान नहीं, बहुत ही टफ है। जितने भी सक्सेसफुल लोग रहते हैं, जितने भी सक्सेसफुल आप सुनते होंगे, विराट कोहली या सचिन तेंदुलकर सर जो तब रिटायर हो चुके हैं, जितने भी ग्रेट स्पोर्ट्समैन हैं या ग्रेट एक्टर है, जिसको भी हम देखते हैं, सब में कॉमन चीज है डिसिप्लिन वाला पार्ट। तो डिसिप्लिन वाला पार्ट ना किसी से कुछ भी करवा सकता है। सपोज करो मैं एक नॉर्मल स्टूडेंट हूं और मैं फील करता हूं कि मैं एक नॉर्मल स्टूडेंट हूं और मेरे को लगता है कि मैं अपनी क्लास में 60 लोग बैठते होंगे, एक सेक्शन में 60 लोग बैठते होंगे लगभग। अब 60 लोगों में कई बार ऐसा होता होगा कि कोई टीचर कुछ पढ़ा रहा है और कुछ 4-5 लोग तो हमेशा अच्छा आंसर देते ही है। कोई कुछ भी टीचर पूछ ले, 2-3-4 लोग तो हर क्लास में ऐसे होते हैं जो आप कुछ भी पूछो उसके पास आंसर है। लेकिन हर क्लास में 4 to 5 स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जिनके पास कभी कोई आंसर नहीं होता, जो सिर्फ टीचर की बात सुनते हैं और बस फिर वो अपना रूम जाते होंगे, फिर अपना जस्ट डिनर वगैरह लेते होंगे और बार बार ये सोचते रहेंगे कि मेरे लाइफ में क्या होगा, मैं लाइफ में अच्छा कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। और बहुत सारे लोग तो ये सोचते हैं कि मैं 60 लोगों से फाइट नहीं कर पाता हूं, तो जब पूरे इंडिया में फाइट की बारी आएगी तो मैं कैसे कर पाऊंगा। ये बहुत सारे लोगों के माइंड में क्वेश्चन रहता होगा कि 60 लोग जिस क्लास में पढ़ रहे हैं वहां पे एक टीचर जब बोल रहा है कि इतनी सिंपल सी चीज तो सबको क्लियर होगी और सब बोल रहे हैं कि यस क्लियर है, इतना आसान है, लेकिन हम जानते हैं जो 4-5 स्टूडेंट्स होते हैं किसी क्लास में, वो जानते हैं कि बस अपने को तो क्लियर है नहीं। ऐसे होते हैं, हर क्लास में से लोग होते हैं और इस बात से वो लोग डिमोटिवेट भी होते हैं कई बार कि हम कैसे अच्छा लाइफ में कर पाएंगे, 60 लोगों से तो फाइट हो पा नहीं रहा है और कुछ लोग तो बहुत ही स्मार्ट है, ऐसा सोचते हैं। ऐसा मैं भी सोचता था, इसलिए बोल रहा हूँ। तो मैं बता रहा हूं कि जो डिसिप्लिन वाला जो पार्ट है ना, वो किसी भी नॉर्मल स्टूडेंट से ना कुछ भी करवा सकता है, किसी भी नॉर्मल स्टूडेंट से। आप एक बार स्टार्ट करो, कुछ भी चीज डिसिप्लिन, आप चाहे आप अपने फिटनेस के लिए वर्क करते हो, चाहे फिर अपने मेंटल स्टेबिलिटी के लिए वर्क करते हो, चाहे अपने टेक्निकल कंटेंट के लिए वर्क करते हो, अगर आप डिसिप्लिन हो, अगर आप डेली वर्क करना चालू करते हो, डेली 1 आवर या 2 आवर्स अपने लिए प्लान करते हो। ऐसे बहुत ही कम लोग होंगे जो नाइट में सोने से पहले अपने बारे में 10 मिनट सोचते होंगे या मॉर्निंग में उठने के बाद अपने बारे में 10 मिनट सोचते होंगे। सबसे मैक्सिमम समय मेरे को लगता है कि हम अपने बारे में एनालिसिस नहीं करना चाहते, क्योंकि जब हम खुद अपने बारे में बात करते तो बड़ा टफ होता है, तो मैक्सिमम लोग अपने बारे में बात नहीं करते। तो मेरे को लगता है कि हमको अपने बारे में बात करना चाहिए। नाइट में सोने से पहले 5 मिनट खुद से बात होना चाहिए। मॉर्निंग उठने के बाद, जैसे आप मॉर्निंग जब जैसे स्टार्ट होती है, हमारा दिन स्टार्ट होता है, तो थोड़ी सी बात अपने बारे में होना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमको पता होना चाहिए कि हम चाहते क्या लाइफ से। और कुछ भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज नहीं करना होता है आपको ना डेली अपना बेस्ट देना होता है, डेली बेस्ट। और बेस्ट के लिए कुछ एक्स्ट्रा क्रिएटिविटी की नीड नहीं है। तो मैं बोला कि डिसिप्लिन कितना इंपॉर्टेंट चीज होता है वो बता रहा हूं। तो डिसिप्लिन के साथ अगर आप ना कुछ भी चीज करते हो, उसके सक्सेस के जो चांसेस है वो बहुत ज्यादा है। और मैं बोल रहा हूं कि डिसिप्लिन 1% से ज्यादा लोग फॉलो नहीं कर सकते, कभी भी फॉलो नहीं कर सकते। इसलिए फॉलो नहीं कर सकते क्योंकि डिसिप्लिन को फॉलो करना सबसे टफ है। वो 1 दिन फॉलो किया जा सकता है, 2 दिन फॉलो किया जा सकता है, 7 डेज फॉलो किया जा सकता है, 10 डेज फॉलो किया जा सकता है, लेकिन वो लॉन्ग ड्यूरेशन में फॉलो नहीं किया जा सकता है। पॉसिबिलिटी है ही नहीं। हम लोग 1 दिन के लिए मोटिवेट होते हैं, 2 दिन के लिए मोटिवेट होते हैं, 3 दिन के लिए मोटिवेट होते हैं, उसके बाद 4th डे जो हम है वो हमारी रूटीन लाइफ फिर से चालू हो जाती है। क्योंकि जो हमारा थॉट प्रोसेस है, जैसे हम अपने आप को कैरी करते हैं, उसको चेंज कर पाना बहुत ही टफ है, क्योंकि वो सालों से बना हुआ है। हमारा एक माइंड सेटअप सालों से बना हुआ है। उस माइंड सेटअप में कभी कभी एक लेयर आती है 2-3 डेज के लिए, बस हम उतना ही चेंज कर पाते हैं। उससे ज्यादा मेरे को लगता नहीं कि हम उसको चेंज कर पाते हैं। तो अगर आप उसको चेंज कर पाओगे तो पॉसिबिलिटी आपके साइड बहुत ज्यादा बढ़ेगी। जब मैं बता रहा हूं कि डिसिप्लिन का एक एग्जांपल बेसिक से देता हूं, जब हम लोग YouTube स्टार्ट किए थे, YouTube जब मैं स्टार्ट किया और YouTube में हम लोग कंटेंट देना चालू किए, तो आप जब भी कुछ भी स्टार्ट करते हो तो बहुत सारे लोग आपके अराउंड में बोलेंगे कि इससे क्या होता है। तो मेरे को याद है कि जब YouTube स्टार्ट हुआ था तो लगभग उसमें 50 सब्सक्राइबर के आसपास जब थे, 50 सब्सक्राइबर। तो स्टार्टिंग के डेज में तो हम लोग को ऑफिस में बोलना पड़ता था कि जितने भी ऑपरेटर, जितने भी एडिटर, कि भाई वो सब्सक्राइब कर लेना करके, नंबर थोड़ा सा ज्यादा दिखेगा। ठीक है, वो बहुत ही कम दिखता था, 50-40 एकदम नंबर बढ़ ही नहीं रहा था। तो वो एक नंबर नहीं बढ़ता था, समझ रहे। मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक देखते थे तो वो 41 से 42 हुआ इवनिंग तक, तो नंबर नहीं बढ़ता था। तो बहुत सारे लोग बोलते थे कि ऑनलाइन वाले पार्ट में आप कितना ही मतलब कंटेंट फ्री देने से क्या होता है, मतलब कुछ ऐसा होता है क्या, कुछ चेंज थोड़ी हो जाएगा कि ऑनलाइन कंटेंट आप फ्री दोगे और सब लोगों को पता चल जाएगा। लोग इंटरटेनमेंट के लिए यूज करते हैं यूट्यूब वाला पार्ट।
फिर मेरे को लगा कि ठीक है, इट्स ओके, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर कोई बहुत दिन से अगर फॉलो कर रहा हो तो देखेगा कि मैं जब स्टार्ट किया उसमें वीडियो देना, तो 1 वीडियो देना चालू किए, फिर 2, फिर 3, ऐसे वीडियो देते गए। मैं लाइफ में एक चीज सीखा हूं कि जब आप ना हर बार काम करते समय रिजल्ट के बारे में सोचते हो ना, तो उससे ना इफेक्ट पड़ता है। आप जो भी वर्क करने जा रहे हो उसके रिजल्ट में भी फर्क पड़ता है और आपके डेडिकेशन में फर्क पड़ता है जब आप बार बार रिजल्ट के बारे में सोचते हो। आप अपनी प्रिपरेशन लेवल में जब बार बार रिजल्ट के बारे में सोचोगे तो उससे बहुत इफेक्ट होता है। तो मैं बस इतना करते गया कि मैं इतना नहीं सोचा कि कितने लोग क्या बोल रहे हैं। मैं तो सब्सक्राइबर की बात कर रहा हूँ, कमेंट्स की बात तो बहुत दूर है। जब कोई वीडियो देखेगा नहीं तो कमेंट्स कैसे करेगा? तो कोई कमेंट्स वगैरह कोई कुछ करता नहीं था, मतलब कुछ लोग, बहुत कम व्यूअर्स लोग थे, बहुत ज्यादा देखते नहीं थे। बट मेरे माइंड में था कि अगर मैं यूट्यूब में वीडियो डाल रहा हूं तो मैं इसको ना कंटिन्यू रखता हूं, डिसिप्लिन में रखता हूं कि हमेशा हम डालते रहे और ना सोचे कि कितने लोग इंटरेस्टेड है, कितने सब्सक्राइबर आ रहे हैं, कितने व्यूज मिल रहे हैं, इससे मैटर नहीं करता है। मैं सोचा कि ठीक है, एक ना एक दिन जब कंटेंट रहेगा तो यूट्यूब में तो कंटेंट लगभग परमानेंट ही रहेगा, जब तक यूट्यूब पे परमानेंट रहेगा। तो मैं इंजॉय करना स्टार्ट किया कि कंटेंट्स हम प्रोवाइड करना चालू करते और देखते जो होगा देखा जाएगा। तो देते गए बिना एक्सपेक्टेशन के, और वो धीरे धीरे लोगों तक रीच होता गया और फिर लोग एंजॉय करना चालू किए और फिर उसका गुड फॉर्म आना चालू हुआ कि लोगों को, मैक्सिमम लोगों को पता चलते गया और माउथ कम्युनिकेशन के थ्रू 1 बाय 1 सब लोगों से कनेक्ट होते गया। तो मैं बोल रहा हूँ कि मैं लाइफ में मैक्सिमम चीजें सीखा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूं कि चीजें इतने आराम से मिलती नहीं है, लेकिन मैं बोला कि डिसिप्लिन इतना इंपॉर्टेंट चीज है कि किसी भी नॉर्मल स्टूडेंट, किसी भी नॉर्मल लोगों से वो कुछ भी करवा सकता है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज करवा सकता है, जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते वो करवा सकता है। तो इस चीज को बहुत ध्यान दें आप कि ऐसे स्टूडेंट जो लाइफ है, ये जो आपकी 4 इयर्स की जो जर्नी है, अभी आपके पास फर्स्ट सेमेस्टर से लेके जब आप लास्ट ईयर तक रहते हो, तो ये जो 4 इयर्स की जो जर्नी रहती है बहुत ही इंटरेस्टिंग होती है। इस जर्नी में मेरे को लगता है कि आप लाइफ में सब कुछ ना यही से सीखने वाले हो। इसके बाद ना आपका एटीट्यूड, आपका रिस्पॉन्स, आपका नजरिया जो लाइफ को देखने का है, वो लगभग एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाना चालू हो जाता है, जिसको चेंज करना फिर आसान नहीं है। तो ये वो टाइम होता है जहां पे आप अपने आप को चेंज कर सकते हो। लाइफ में सक्सेसफुल का मतलब ये नहीं है कि कोई एक अच्छा स्कोर ला ले, इसका मतलब सक्सेसफुल है। लाइफ में सक्सेसफुल की मीनिंग ना बहुत डिफरेंट है। हाँ, जिसके पास जो चीज नहीं है उसके लिए वही सक्सेस है। एक स्टूडेंट के पास एक जॉब नहीं है उसके लिए वही सक्सेस है, जिसके पास मनी नहीं है उसके लिए मनी ही सक्सेस है। तो जिसके पास जो चीज नहीं है उसके पास वही सक्सेस है। कुछ लोगों के लिए तो लाइफ में रिलेशनशिप भी सक्सेस का पार्ट हो सकता है। जो लोग सिंगल और बैचलर होते हैं उनको कई बार सक्सेस तो लगता है कि एंगेज होना ही सक्सेस है। तो मेरे को लगता है जिसके पास भी जो चीज नहीं है वो सक्सेस का पार्ट होते जाता है। तो ये 4 इयर्स की जो जर्नी है, इस 4 इयर्स की जर्नी में ना आप बहुत सारी चीज ऐसी सीख सकते हो जो आपके पूरे लाइफ टाइम काम आने वाली है। तो मेरे को लगता है कि यहां पे आप अपने एक डिसिप्लिन वाले पार्ट को बहुत अच्छा फॉलो कर सकते हो, टेक्निकल कंटेंट को आप अपना अच्छा कर सकते हो, और सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं देखता हूं कि आपका रिस्पॉन्स आपके लाइफ के लिए कैसा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ऐसा लगता हो कि आप ना हैप्पी रहोगे एक गेट में सिर्फ स्कोर लाने के बाद, तो आप ऐसा गलत सोच रहे हो। मैं इतने सारे लोगों से मिलता हूं, इतने सारे पीएससी वाले लोगों से मिलता हूं, मेरे सब इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, तो मेरे सब लोग में से बात करते हैं। मतलब कोई ओएनजीसी में, कोई आईओसीएल में, इंडिया की डिफरेंट जगह पे ईएससी लोग करके रखे हुए, लोगों का सेटिस्फेक्शन लेवल ना इंटरनल फीलिंग से रिलेटेड है। हम इसलिए देख नहीं पाते क्योंकि अभी तो हमारे लिए बहुत दूर है, अभी तो हम कुछ ना कुछ अचीव करना चाहते हैं। तो मैं बोल रहा हूं कि 4 इयर्स में ना आप अपने आप पे ना वर्क करो, अपने आप पे वर्क करो, मतलब अपना डेली का जो रूटीन लाइफ है उसको ट्राई करो कि उसको बेटर बना सको। एक गुड ह्यूमन बीइंग में कन्वर्ट होना ना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो बहुत लोगों के पास नहीं है। मतलब आपके लाइफ के रिस्पेक्ट में हर एक प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए आपका एटीट्यूड ना पॉजिटिव होना चाहिए। आप जो रिस्पॉन्ड करते हैं वो बहुत ही गुड होना चाहिए। एक जो नेचर वाइज होना चाहिए वो भी गुड होना चाहिए। क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूं कि कभी कभी लोग लाइफ में ऐसा होता है कि कुछ लोग बहुत ही स्मार्ट होते हैं, बहुत अच्छा पढ़ लेते हैं, इवन अच्छा स्कोर भी कर लेते हैं, लेकिन वो लोग ना बहुत पॉजिटिव थॉट नहीं होते। और जब किसी का पॉजिटिव थॉट नहीं होता और वो किसी रीजन वाइज सक्सेसफुल हो भी गया तो लाइफ में ना उतना हैप्पी नहीं रहेगा, क्योंकि किसी ना किसी दिन तो फेलियर सबके साथ ही आएगा। तो जब फेलियर आएगा ना, और आपका एटीट्यूड अगर आज की डेट में अगर आप बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अपने आप को
कैरी नहीं कर रहे हो तो उस फेलियर वाले पार्ट को ना, उस फेलियर वाले पार्ट को हैंडल नहीं कर पाओगे जिस दिन भी फेलियर वाला पार्ट आएगा। तो ये अभी जो टाइम है, ये टाइम ना लर्निंग मोड वाला टाइम है। तो आपको ना बहुत सारी चीजें, एक अच्छी मेमोरी लेके जाना है। आपको पता है, अभी आपको अगर कोई पूछे कि आपके लाइफ का सबसे बेस्ट पार्ट क्या है, तो आप बोलोगे आपके लाइफ का सबसे बेस्ट पार्ट था, है नहीं। आपके लाइफ का सबसे बेस्ट पार्ट जो था वो स्कूलिंग वाला पार्ट था, जिसको सब लोग मिस करते होंगे। क्यों? क्योंकि उसमें ना कुछ प्रेशर नहीं होता था, एक फ्रीडम होता था। रात में सोते समय मॉर्निंग के बारे में कोई टेंशन नहीं होता था, और संडे पूरे फुल डे क्रिकेट खेल सकते थे। नहीं मतलब बॉयज लोग, तो गर्ल्स लोग का जो भी रहता होगा। तो जस्ट मैं बोल रहा हूं कि हम लोग अपनी जो भी ओल्ड वाली चीजें रहती है उसको बहुत मिस करते हैं। जैसे अगर कोई मेरे से पूछे कि मेरे को लाइफ कौन सी चाहिए, अगर कोई मेरे से बोले कि वन डे अगर आपको दिया जाए, कौन सी लाइफ आप जीना चाहते हो, उसके लिए कुछ भी मैं दे सकता हूं, कुछ भी उसकी कुछ भी कॉस्ट हो मैं देने को रेडी हूं। तो मैं ना फिर से लाइफ में ना ये 4 इयर्स का जो लाइफ मेरा जो बी का लाइफ था, एक दिन मैं फिर से जीना चाहता हूं। लेकिन वो पॉसिबल नहीं है, वो पॉसिबल नहीं है। वो आप जी रहे हो लेकिन आपको पता नहीं कि कितना बेस्ट टाइम चल रहा है। तो हम सोचते होंगे कि हमारा ये 4 इयर्स का लाइफ जल्दी से निकले और फिर उसके बाद लाइफ में मस्त जॉब वगैरह हो और मनी वगैरह अर्न करे और वो मजेदार होगा, ऐसा आप सोचते होंगे। तो मैं बोल रहा हूं कि ये बेस्ट चीज है, आपकी कॉलेज का एग्जाम देना, कॉलेज के नाइट में स्ट्रगल करना, जब दूसरे दिन आपका पेपर रहता है, रात भर आपका जागना, और जैसे आप इतने अच्छे एनवायरनमेंट में रहते हो तो यहाँ पे वॉक करते हुए एक अपने फ्रेंड के साथ किसी क्वेश्चन को डिस्कस करना, ये लाइफ लॉन्ग आपको याद रहने वाला हो, ये अभी आपको आइडिया नहीं है। आप ना जिंदगी भर, मेरे को लगता है जो टाइम आपका चल रहा है इसको आप कभी भी नहीं भूलोगे। ये बेस्ट टाइम चल रहा है, लेकिन ये बात सिर्फ आपको नहीं पता, ये बात सिर्फ आपको नहीं पता, ये बात उन सबको पता है जिन लोगों की बी कंप्लीट हो चुकी है, जिन लोगों की एज 40 या 50 हो चुकी है, उन लोगों को सबको ये बात पता है। तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि लाइफ का जो टाइम आपका जो अभी वाला जो चल रहा है उसको कितना बेटर कर सकते हो, उसके लिए आपके पास हर एक दिन है और आपके पास अच्छा खासा टाइम भी है। तो मेरे को लगता है कि आपको अपनी लाइफ में बहुत सारे पैरामीटर पे काम करना चाहिए। टेक्निकल तो ठीक है, आपको कंटेंट अपना अच्छा करना है, लेकिन आपको अपने पे वर्क करना चाहिए। आप अगर अपने पे वर्क करोगे तो अगर आप एक आधी एग्जाम में अगर फेल हो भी गए तो आप लाइफ में फेल नहीं होंगे, मैं कंफर्म बता रहा हूं, लाइफ में आप कभी भी फेल नहीं होंगे। ठीक है, मैं आपको ना एक एग्जाम्पल देता हूं कि हम अपने लाइफ में ना कैसे इग्नोरेंस वाले पार्ट को कैसे लेते हैं। लाइफ का एक गुड एग्जांपल देता हूं। हम सभी लोग उन लोगों को वैल्यू देते हैं, ऐसा मेरे को लगता है, जिन लोग को हम सोचते हैं कि वो हमसे इंपॉर्टेंट है, और हम उन लोगों को इग्नोर करते हैं जिनको हम सोचते हैं कि हमसे कम है। ये लाइफ का फैक्ट है, ऐसा मैक्सिमम लोग करते हैं। आप कुछ लोगों के मैसेज, आपके मोबाइल में जो व्हाट्सएप मैसेज होंगे, कुछ लोग के मैसेज पेंडिंग होंगे जिनका आप रिप्लाई नहीं किए होंगे, और आपके कुछ मैसेज किसी दूसरे के मोबाइल में पेंडिंग होंगे जिसका रिप्लाई वो नहीं किया होगा। हम जब कोई फेस्टिवल होता है तो हम मैसेज करने से पहले देखते हैं कि किस किस को मैसेज करना है। तो हम हमेशा उनको मैसेज नहीं करते जो हमको लाइक करता होगा, हम उनको मैसेज करते जिनको हम लाइक करते हैं। तो सब लोग, ये फैक्ट है कि हम लोग अपने से इंपॉर्टेंट, जो हम सोचते हैं कि हमसे इंपॉर्टेंट है, उसका हम ज्यादा केयर करते हैं, और हमको जो हमारा जो केयर करता है उसको हम इग्नोर करते हैं। ऐसा सभी लोग करते हैं। मानते हो इस बात को आप? ऐसा होता होगा, सबके मोबाइल में पेंडिंग मैसेज होंगे, घर जाके वापस देखिएगा आप तो आपको दिखेगा कि व्हाट्सएप के कुछ मैसेज पेंडिंग हो गए, कोई आपको गुड मॉर्निंग भेजा होगा जिसका आप रिप्लाई नहीं किए होंगे। क्यों? क्योंकि वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि जिनको आप सोचते हैं इंपॉर्टेंट, उनके मोबाइल में भी तो पेंडिंग आपका मैसेज रखा हुआ है। ठीक है, तो हम लोग ना इग्नोर करते। तो मैं इग्नोरेंस का एक एग्जांपल दे रहा हूं कि हम अपने अराउंड में बैठे वाले, अपने बाजू में जो बैठा हुआ कोई स्टूडेंट्स होगा, आपका कोई फ्रेंड होगा, हम उसको भी कभी कभी इग्नोर कर देते। जैसे कि मैं एक कॉलेज में मैं एक अच्छा रैंकर्स हूं, या मैं अपने यूनिवर्सिटी में अच्छा परफॉर्म करता हूं, मेरा अगर 90% बनता है और मेरा कोई फ्रेंड है उसका 60% बनता है, तो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। ये तो बात तो समझ आ गई अपने को फर्स्ट ईयर में कि मेरे काम का ज्यादा है नहीं, कि अब ये 60% है, मेरा 90% है, तो ये मेरे किसी काम का, किसी ना प्रोजेक्ट में काम आने वाला है ना, ये मेरी कोई हेल्प कर पाएगा। इसको ना हेल्प की नीड है और वो मेरे से हेल्प की नीड है। तो हम लोग अपने अराउंड में ना ऐसे लोगों को ढूंढते हैं जो हम लोगों के लेवल के, ऐसा हम लोग करते हैं। तो लाइफ के जो एग्जाम्पल है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी तो आपकी जर्नी चालू हुई है, आपके पास तो अभी एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है नहीं लाइफ का। तो ऐसा सब लोग करते हैं। और मैं बोल रहा हूं कि ना, ऐसा अगर आप सोच रहे हो कि आपके बाजू वाला जिसका 60% है, जिसका इंपॉर्टेंस कम है, या आपको लग रहा है कि ये तो इतना स्मार्ट नहीं है, ये तो नॉर्मली लुक है इसका, नॉर्मली दिख रहा है, 10 साल बाद ना, 10 साल बाद, आफ्टर 10 ईयर्स
आप मेरी बात ध्यान रखिएगा, जितने भी आपको आपके अराउंड में नॉर्मल दिखते हैं ना, उसमें से कई लोग ना स्टार बन जाएंगे। जितने लोग भी जितने लोग भी 60% वाले दिखते हैं, उसमें से बहुत सारे लोग ना 90% वाले लोग के बॉस होंगे, पता है। ये सब कुछ होने वाला है, ये सब कुछ होने वाला है। तो मैं लाइफ में सीखा हूं कि आप किसी को भी कभी भी इग्नोर मत करो, किसी को भी कभी भी इग्नोर मत करो, क्योंकि इग्नोरेंस ना कभी भी भारी पड़ सकता है। इसलिए आप अपने अराउंड में सब लोगों को प्रॉपर रिस्पेक्ट दो। तो मैं अपनी लाइफ का एक एग्जांपल बताता हूं। जब मैं स्टार्टिंग में पढ़ाना चालू किया और 2004 में मेरी बीई कंप्लीट हुई और मैं बीई के नेक्स्ट मंथ से ही पढ़ा रहा हूँ। तो जब मैं पढ़ाना स्टार्ट किया तो अभी आप देखते होंगे कि गेट एकेडमी का अगर किसी के पास बुक्स वगैरह होगी प्रीवियस ईयर की बुक, तो गेट एकेडमी के कंटेंट वगैरह सब बहुत बेहतरीन होते हैं। लेकिन जिस समय मैं जब पढ़ाना स्टार्ट किया तो मैं ही काउंसलर था, मैं ही ऑफिस ओपन करता था, जो रेंट की बिल्डिंग थी और 2-3-4 जितने लोग पढ़ते थे उनको मैं पढ़ाता था। तो मेरे को हमेशा से था कि जो स्टूडेंट को जो मैं पढ़ाता हूँ उनको मैं ना प्रिंटेड फॉर्म में कंटेंट्स दूँ, प्रिंटेड फॉर्म में क्वेश्चन दूँ। तो प्रिंटेड फॉर्म में क्वेश्चन अगर आपको देना है तो उसको तो टाइप करना पड़ेगा, जो फिगर है उसको फिगर को बनाना पड़ेगा। तो टाइप करने के लिए बहुत सारे टाइप राइटर आपको मिल जाएंगे, लेकिन जो फिगर है वो कोरल ड्रॉ में बनता है, वो इतना आसान नहीं होता। उसके लिए सब लोग नहीं होते, अगर आप मार्केट में देखोगे तो सब लोग ड्रॉ नहीं कर सकते, उसके लिए एक्सपर्ट होना होता है। तो मैं हमेशा से चाहता था, तो मैं क्या करता था, मैं हमेशा एक ब्लैंक पेपर में बहुत ही अच्छे से लिखता था, उसको फोटोकॉपी कराता था और सबको डिस्ट्रीब्यूट करता था, जितने लोगों को मैं पढ़ाना चालू किया स्टार्टिंग के 2 इयर्स में, और सब लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करता था। लेकिन मेरे माइंड में हमेशा था कि मेरे को ना प्रिंटेड फॉर्म में देना है और वो बहुत गुड लगेगा करके, लेकिन अब कोई था ही नहीं। और मैं पूरे भिलाई में सर्च किया तो मेरे को कोई मिला नहीं, सिर्फ टाइप राइटर लोग मिले जो सिर्फ टाइप कर सकते थे टेक्स्ट को। उसके बाद क्या हुआ कि 2 इयर्स के बाद मेरे को एक ऑपरेटर मिला जिसको ना कोरल ड्रॉ आता था। अब कोरल ड्रॉ उसको आता था तो वो बहुत ही अच्छे से फिगर वगैरह ड्रॉ करता था। अब वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि उसको जो चीज आती थी वो किसी दूसरे को नहीं आती थी। बट ये बात उसको पता चल गई कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इंपॉर्टेंट है, अब मेरे को बहुत सारा कंटेंट टाइप करवाना होता था। तो अब वो 10 o'clock आता था मॉर्निंग में और 5 PM चला जाता था। अब मेरे को लगता था कि 5 PM के बाद भी मेरे को नीड है उसकी, तो मैं हमेशा उसको इंसिस्ट करता था। और संडे तो आता ही नहीं था, तो मैं हमेशा उसको इंसिस्ट करता था कि 5 PM के बाद भी तुम रुक जाओ, बहुत सारा काम है, अपने को करना है बहुत सारा काम। और मैं बोलता था कि तुम में से एक्स्ट्रा सैलरी ले लो, तुम एक्स्ट्रा जितना भी वर्क करोगे उसका 2 times मैं प्रोवाइड कर दूंगा। तो बोला कि नहीं सर, मेरे को ना इतना ही काम करना पसंद है और मैं ना ज़्यादा नहीं करूँगा। और मैं संडे उसको बुलाता था तो संडे किसी भी रिस्पेक्ट में नहीं आना चाहता था, चाहे मैं कुछ भी प्रोवाइड करूँ। बोला नहीं सर, मैं सेटिस्फाइड हूँ सर, जितना आप सैलरी देते हो ना उस सैलरी से मैं सेटिस्फाइड हूँ और मैं इतना ही काम करूँगा। और मेरे को बहुत गुस्सा आता था इसकी बात सुन के। मेरे को लगता था कि मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं, ये सेटिस्फाइड है, तो मेरे को बहुत गुस्सा आता था। और फिर मैं जब देखता था कि किसी न्यूज़पेपर में, किसी न्यूज में कि शाहरुख खान किसी की मैरिज में गया वो और वो उसको पैसे देके बुलाया, वो डांस कर दिया, तो मेरे को लगता था कि भाई वो शाहरुख खान को पैसे की नीड है अभी भी, वो किसी की मैरिज में जाके डांस कर सकता है अभी भी मनी के लिए, और ये मेरा ऑपरेटर बोल रहा है संडे नहीं आऊँगा चाहे आप कुछ भी दो। तो मेरे को बहुत गुस्सा आता था, लेकिन मैं ना कुछ बोल नहीं सकता था उसको, इसलिए नहीं बोल सकता था क्योंकि अगर वो नहीं आया तो